और अब बात करते हैं खबरों की। बड़ी खबर सामने आ रही, लखनऊ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का डायरेक्ट अटैक और एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना। तो अखिलेश यादव ने अटैक किया और एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। का असली और नकली संत की पहचान जो है वो बताई है और सीएम और पूर्व सीएम के बीच जुबानी हमले तेज देखे जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उपचुनाव के पहले यूपी में सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। उन्होंने कहा असली और नकली संत की जो पहचान है वो हो जाएगी। आपको बताते चले, उन्होंने कहा मेरी और सीएम योगी की तस्वीर रखकर देख लीजिए, जो महंत है वो पता चल जाएगा, मठाधीश कौन है पता चल जाएगा। तो ये ट्वीट के जरिए जो है उन्होंने कहा है। और आपको बताते चले तो पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो है अब जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर जो है अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धुर्त अनंत। तो ये जो ट्वीट है अखिलेश यादव ने किया। और आपको बताते चले कि लगातार जो है योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव हमलावर है और एक बार फिर से ट्वीट के जरिए निशाना साधा। और रुदौली तहसील में नायब तहसीलदार रुदौली और अधिवक्ता के बीच किसी मुकदमे को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं अधिवक्ता रमेश शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 34 का अनीता बनाम राम नरेश के खारिज मुकदमा नायब तहसीलदार रुदौली के यहाँ लिस्ट में लगा हुआ था। आपत्तिकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता को बताया गया कि कोर्ट पर सुनवाई जो है शुरू हो गई है, जो मुकदमा खारिज हुआ था उसी पर सुनवाई हो रही है। जानकारी होने पर अधिवक्ता कोर्ट जो है वो पहुंचे, लेकिन नायब तहसीलदार ने उनके द्वारा दिए गए विदित तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना पक्षों को सूचित किए आदेश पारित करने पर आमदा थे, जिसको लेकर अधिवक्ता रमेश शुक्ला और नायब तहसीलदार के बीच कहासुनी हुई। वहीं नायब तहसीलदार रुदौली कुछ बोलने से कतराते नजर आए। ये था कि नायब रुदौली और मवई का जो प्रभार जिनके पास मौजूद है, उनके यहाँ पे मेरी एक पत्रावली अनीता बनाम राम नरेश क्रमांक नंबर 8 पे दर्ज थी। इस बात की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। मेरा मुवक्किल था, उसने आके मुझे बताया कि सर वहां चलिए, नायब साहब कोर्ट चल गई है और वहां पे पत्रावली की पुकार हो रही है, मेरी भी पत्रावली की पुकार हो रही है सर, जबकि पत्र तो आप कह रहे थे खारिज हो गई है। तो मैं यहाँ से गया अपने अधिवक्ता साथियों के साथ, जो मेरे उसमें टीम में अधिवक्ता थे। मैंने देखा तो मेरी पत्रावली वो लिस्ट में चढ़ी थी। मैंने नायब साहब से कहा कि सर ये फाइल तो खारिज पड़ी है, इसको कैसे आप सुनवाई कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा वकील साहब ऐसा है कि काज लिस्ट में आई है, मैं देख लेता हूँ। उन्होंने फर्दे काम को देखा। फर्दे काम में लिखा हुआ था कि वादी अनुपस्थित, वादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो, और उस पे पीओ का हस्ताक्षर था। उसके बाद उस पत्रावली के ऑर्डर शीट पे लिखा गया बादहू प्रतिवादी उपस्थित है, और फिर ऑर्डर शीट पे किया गया। तो मैंने कहा हुजूर ये बताइए, एक ही ऑर्डर शीट पे एक ही पीओ का दो बार आदेश और दो बार सिग्नेचर, क्या ये इस बात को इंगित नहीं करता कि इलीगल वर्क किया गया है? जहां तक कार्यशैली की बात है तो नायब की कार्यशैली किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, और अगर इनकी यही कार्यशैली रही तो मैं इस बात से जरूर सशंकित हूं कि किसी दिन वादकारियों द्वारा या अधिवक्ताओं के आक्रोश का विभाजन का शिकार हो सकते हैं, और या तो ये अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें। जो ये लूट घसोट की कार्यप्रणाली किए हैं, इनका यही कृत्य सुहावल में भी थे, सुहावल में थे, वहां भी इनका यही कृत्य था, हम लोग को पता चला है। तो ये अनावश्यक रूप से कार्रवाई करते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं लॉ में।
और अयोध्या के रुदौली नगर पालिका प्रशासन की बड़ी चूक देखने को मिली है। नगर पालिका की सीमा के बाहर स्वागत द्वार लगा, जबकि स्वागत द्वार नगर की सीमा क्षेत्र में लगना चाहिए था, लेकिन सीमा के बाहर लगाया गया। बता दें कि स्वागत द्वार लाखों रुपए की लागत से लगाया गया है, जो कि लोहिया पुल से 30 मीटर की दूरी पर रुदौली जाने वाले मार्ग पर लगाया गया है। और गोरखपुर में भारतीय किसान यूनियन ने गांव में कचरा डंप करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इससे पहले भी भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में डीएम को पत्र लिखा था, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल ने मौके पर जाकर जांच की, जिसमें पाया गया कि नगर निगम द्वारा गांव में कचरा डंप किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने गांव में कचरा डंप करने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। जानवर, पशु, नवजात शिशु और कचड़े हॉस्पिटल के मवेशियां मरी हुई, पशु, ये शहर को के कचड़े जो भी हैं ये चौरी चौरा सरदार ब्लॉक अयोध्या चक गाँव में डंप किया जा रहा है, जहां घनी आबादी है। संक्रामक रोग फैलेंगे, यहाँ पर अस्थमा, टीबी, कैंसर के मरीज होंगे लोग। और आज हालात है, क्षेत्र के लोग रोटी नहीं खा पा रहे हैं, इसके बदबू की वजह से लोग परेशान हैं और हालात बिगड़ती जा रही है। और यहाँ के लोग नगर आयुक्त कहते हैं मैं शहर को मॉडल बनाऊंगा और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को कचड़ा बनाएंगे, और कचड़ा बना रहे हैं। स्थिति है, कभी ये चौरी चौरा सरदार नगर चौरी चौरा परिसर में सरदार नगर एक गीडा था, उद्योग का क्षेत्र था। यहाँ के लोग गीडा कहते थे इस क्षेत्र को। आज इस क्षेत्र की सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो कबाड़ हो गई हैं, तो यहाँ कबाड़ गिराया जा रहा है, कचड़ा गिराया जा रहा है, मलबा गिराया जा रहा है। इसको लेकर हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और जब तक हम लोगों को प्रशासनिक अधिकारी आकर के लिखित मौखिक नहीं लिखित देंगे, कचरा नहीं आएगा, कचरा नहीं जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और यूपी के फायर फाइटर्स ने डेनमार्क में लहराया परचम। डीजीपी प्रशांत कुमार ने फायर फाइटर्स को किया सम्मानित। मुख्य आरक्षी चालक आनंद प्रताप सिंह को पहनाया मेडल। धर्मेंद्र प्रताप आरक्षी जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया। 15वें वर्ल्ड फायर फाइटर गेम्स में जो है शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद जो इन्हें सम्मानित किया गया। यूपी पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने प्रशंसा चिन्ह देने की घोषणा भी की है। तो ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के फायर फाइटर्स ने डेनमार्क में जो है परचम लहराया और डीजीपी प्रशांत कुमार ने उन्हें सम्मानित किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज झारखंड बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा जो है शुरू कर रही है। यह यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी और परिवर्तन का संदेश देगी। सुनिए क्या कुछ कहा। गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं
इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए ऐसी सरकार लानी है। भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। और भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे का जेल ट्रांसफर किया गया है। विधायक को जिला जेल नैनी प्रयागराज और बेटे को जिला जेल वाराणसी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों से उनका जेल ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में विधायक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। वहीं 2 दिन पहले सहअभियुक्त के तौर पर विधायक के बेटे को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर डीएम रविंद्र सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल डीएम को शिकायतें मिल रही थी कि जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों से पैसा वसूला जा रहा है और डॉक्टर बाहरी दवाएं लिख रहे हैं। जिसके बाद डीएम मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। और बढ़ते हैं आगे। सुल्तानपुर में बीते दिनों दिन दहाड़े हुए सर्राफा व्यवसायी के यहां डकैती कांड में एसडीएफ और स्थानीय पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने 1 लाख के नामिया अजय यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश अजय यादव को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और बढ़ते हैं आगे। खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर महिला धरने पर बैठ गई। महिला के हाथ में शिकायती पत्र तो दूसरे हाथ में पेट्रोल को लेकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई। दरअसल दबंगों ने महिला के पीएम आवास पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बाराबंकी की महिला न्याय की गुहार लगाने लखनऊ पहुंच गई। और खबर यूपी के हापुड़ से, जहां पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने 6 दिन पहले हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिलखुआ कोतवाली के पबला में 6 दिन पहले सुरेश नाम के व्यक्ति की उसके घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। एएसपी विनीत भटनागर ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक सुरेश के साथी हत्यारोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारोपी पवन ने बताया कि शराब के नशे में टिप्पणी करने के चलते किसी बात पर विवाद हो गया और रात के समय आरोपी ने मृतक की रस्सी से बांधकर लकड़ी से गला दबाकर हत्या कर दिया और पुलिस ने हत्यारोपी पवन से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। में 13 सितंबर की रात्रि में एक घटना पीपलावनपुर उर्फ पबला, जो पिलखुआ का गांव है, वहां पर घटित हुई थी।
सुरेश नामक एक व्यक्ति हैं, लगभग 48 साल उनकी अवस्था थी। उनके घर में ही, यानी घर के पास जो घेर था वहां सो रहे थे और सवेरे उनका शव मिला था उसी चारपाई के ऊपर, गले पे कुछ निशान थे। पुलिस ने तुरंत इसमें जो है पोस्टमार्टम, पंचायतनामा भरने का पोस्टमार्टम करवाया था पैनल से, लेकिन ये चूंकि पूरी तरह से ब्लाइंड केस था तो इसमें पूरी तरीके से हमको रिलाई करना पड़ा जो आसपास के साक्ष्य होते हैं, और इसमें हमने कई टीमें लगाई थी और इसका खुलासा हुआ है, बहुत जल्दी इसका खुलासा किया है लखवा की पुलिस ने। इसमें एक पवन पुत्र अशोक नाम का एक व्यक्ति जो है उसके द्वारा एक घटना कारित करी गई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पे जो आला कत्ल था, कुछ रस्सी है और रस्सी के टुकड़े हैं और एक डंडा है जो घटनास्थल पर ही उसको मिल गया था। बाद में उसकी निशानदेही बरामद हुआ है। इस प्रकार से इस पूरी घटना का अनावरण हुआ है और ये ब्लाइंड केस। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। जालौन के कोंच नगर में बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हो चुके हैं और इसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस दौरान एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर भी बाढ़ पीड़ित परिवार तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद मजबूरी में परिवार के लोगों ने चारपाई पर लिटाकर महिला को घर के बाहर निकाला और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। बाढ़ के दौरान चारपाई पर ले जाने का भी जो वीडियो है वो सामने आया। और मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चकबंदी अधिकारी का पेशकार रिश्वत लेते रंगे हाथ अरेस्ट। चकबंदी अधिकारी के दफ्तर पर विजिलेंस ने की छापेमारी। पेशकार विकास शर्मा ने मांगी 20,000 की रिश्वत। पीड़ित ने विजिलेंस टीम से की थी शिकायत। मुकदमे में पक्ष में जो है फैसले के लिए रिश्वत मांगी थी। पेशकार से रिश्वत के 20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पेशकार को सिविल लाइन थाने लेकर जो टीम है वो पहुंची तो मेरठ से ये जानकारी सामने आ रही है और विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है और 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पेशकार विकास शर्मा ने जो है 20,000 की रिश्वत मांगी थी और इस दौरान इस कार्रवाई की गई। पीड़ित ने विजिलेंस टीम से इसकी शिकायत की थी। तो मेरठ से यह खबर। और इसी साल जनवरी महीने में सेक्टर 104 को एयर इंडिया के क्रू मेंबर सूरज मान हत्या का प्लान तैयार करने वाली लेडी डॉन काजल खत्री को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। लेडी डॉन काजल खत्री को नोएडा पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में काजल ने कई अहम खुलासे किए, जिसकी पुष्टि पुलिस कर रही है। काजल को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।